उठो उठो जल्दी जल्दी। फिर चप्पल खरीदना पड़ेगा। घटनाक्रम से जो अनावरण हुआ है, इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभिषेक सोनी का नाम निकालने से मैं असंतुष्ट हूँ। क्यों? इसलिए असंतुष्ट हूँ कि विवाद के कारक वही हैं और हमारे साथ बैठ के कम से कम 6-7 महीना पंचायत करते रहे हल कराने के लिए कि मुकदमा उठा लीजिए, मुकदमा उठा लीजिए। एक दिन डीएम साहब के कोर्ट के आगे इन्हीं के नेतृत्व में सेठू, रोहित, मोहित एवं एक लड्डू जी हैं गुदरी बाजार के, एक हरी जी हैं गुदरी बाजार के, मेरे साथ मेरा एक और कजिन भाई जिसने मुकदमा कर रखा है, मोहित कुमार पुत्र ज्योतिष कुमार भी था, हमको मारने के लिए घेरे थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद अमित ने अपने बाहर घर, हमारे घर के दरवाजे पे आके कहा कि यहाँ कभी स्नो वाइट कांड की पुनरावृत्ति होगी, वो मेरे साथ होगी। यानी कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अभी इस मामले में कुछ कमी रह गई? जी, अभिषेक सोनी का नाम आना चाहिए। जी जी। बाकी जो घटना में आरोपी पकड़ा गया है, उससे आप संतुष्ट हैं कि वही आरोपी पकड़ा गया उससे संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस द्वारा मेरे से शिनाख्त की कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जी। और कुछ? और पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि उस अभियुक्त से पूछताछ करें कि उसको किसने कब कितनी रकम दिया है हमें मारने के लिए। आखिर ये पैसे देने वाले लोग चाहते क्या थे? चाहते क्या थे? हम क्यों ऐसा काम कर रहे थे? इसलिए कि ठाकुर त्रिजोगी नारायण महाराज जी की करोड़ों की संपत्ति का बेचने खरीदने का मैं विरोध कर रहा था। जो भी मुकदमे हैं उसे हमारे कहने पे उठा लिया जाएगा, इसलिए मुझे को टारगेट बनाया गया। एक बात और सामने आ रही थी कि आप भी कुछ संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से किए हैं। जी हाँ, ज्योतिष कुमार जी, अमित ने और उनकी माँ श्रीमती दुर्गा देवी ने हमारे पत्नी के नाम 16 फीट हिब्बा नामा लिखा है और उनमें शर्त यही है कि इससे जो भी भवन निर्माण के बाद आमदनी होगी वो मंदिर पर खर्च करेंगे, कहिएगा तो हम वो स्टाम्प लिखवा लेंगे। और उसको इन लोगों ने हमारी पत्नी को बरगला के हिब्बानामा किया है। मुझे बाद में जानकारी हुआ कि हिब्बानामा लगे, भाभी चलिए भाभी चलिए भाभी चलिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी उस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया आपके न चाहते हुए भी। जी। जब आप उससे कई बार हमने जब इन विषयों से आपने कन्नी काटने का प्रयास किया तो इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। जी, हमने कई बार कहा कि ये हिब्बानामा आप लोग निरस्त कर लीजिए। हमने अमित से कहा कि आप लोग हिब्बानामा निरस्त कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन, मुझे कोई लालच नहीं है, भगवान ने जो दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। आखिर अभिषेक सोनी को कैसे बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? ये तो सर हम नहीं बता सकते हैं कि पॉलिटिकल दबाव है कि क्या है, क्योंकि वो भाजपा के नगर अध्यक्ष रहे हैं। क्या चाहते हैं आप अभी? हम चाहते हैं पुलिस जांच करे और अगर उनकी संलिप्तता पाई जा रही है हमारा बयान के आधार पर, तो उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। ठीक है सर। जनपद बलिया में शहर में एक व्यापारी नेता है अरुण गुप्ता, उनके ऊपर एक फायरिंग हुई थी जिसमें वो घायल हुए थे। उस घटना का सफल अनावरण बलिया पुलिस द्वारा, हमारी जो कोतवाली पुलिस है और स्वाट सर्वेलेंस टीम है, इनके द्वारा किया गया है। ये घटना ज़मीनी विवाद में एक षड्यंत्र के तहत कराई गई थी जिसमें शूटर्स को एंगेज किया गया था। इस घटना को कराने में जो मजरूब थे गुप्ता जी, इन्हीं के परिजन कुछ लोग शामिल थे
इसके अलावा कुछ लोगों से इनका ज़मीन का सौदा हुआ था। कतिपय कारणों से उस सौदे में कुछ अड़चन आ रही थी, उस कारण से ये की गई थी। तो इस घटना का जो मेन शूटर था वो पुलिस द्वारा टेक्निकल सर्विलेंस, सीसीटीवी और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आइडेंटिफाई हुआ था। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। रात चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश जाते हुए इंटरसेप्ट किए गए थे। उनके द्वारा पुलिस पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ था जिसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया था, जिसकी कॉम्बिंग की गई है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग षड्यंत्र में थे, एक षड्यंत्रकारी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और बाकी लोगों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और शीघ्र ही उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। सर, कितने लोग षड्यंत्र में शामिल थे? अभी तक की पूछताछ में 2 इसमें शूटर थे जो सम्मिलित पाए गए हैं और 4 लोग षड्यंत्र में, एक पिता पुत्र और 2 कजिन ब्रदर्स हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में अभी तक सामने आए हैं। अभी भी विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। अगर कुछ और भी लोग होंगे तो आपको बताया जाएगा। क्या शूटर्स और षड्यंत्रकारियों के बीच में भी कोई डील थी कि कैसे इस घटना को अंजाम दें? हाँ, उनके बीच में जो पूछताछ पे मालूम पड़ा है तो बताया गया है कि एक सोने की चैन और जो घटना में पिस्टल प्रयोग हुई थी वो भी षड्यंत्रकारियों द्वारा ही अरेंज कराई गई थी और एक कार भी एक शूटर के नाम कराई गई है, षड्यंत्रकारी जो सेठू है उसके द्वारा। उस पर भी अभी, क्योंकि ARTO के यहाँ से प्रारंभिक पूछताछ में या जानकारी करने पे पाया गया है, बाकी उस पर और अभी विवेचना चल रही है। सर, जो शूटर्स हैं वो किसी और मामले में भी आरोपित थे? उनकी अलग अलग आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, क्योंकि रात की घटना है। अन्य जनपदों से, अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी की जाएगी। अगर होगा तो उस सब का भी समावेश इस विवेचना में किया जाएगा।